हम सभी ने महाभारत में पढ़ा है कि द्रौपदी के एक नहीं बल्कि 5 पति थे। और अगर देखा जाए तो द्रौपदी ही वो अकेली महाभारत की पात्र नहीं थी जिसके 5 पति हों। कुंती के भी कुल 5 पति थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जिसके 1, 2 या फिर 5 नहीं बल्कि पूरे 10 पति थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पौराणिक काल में राजा पृथु के वंश में प्राचीन वराही नाम के एक राजा हुए। धर्मशास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार राजा प्राचीन वारवी ने घोर तप करके समुद्र देव को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप उनकी पुत्री स्वर्णा के साथ विवाह कर लिया। फिर कुछ वर्षों के बाद राजा प्राचीन वराही और स्वर्णा के 10 पुत्र पैदा हुए और उन 10 पुत्रों का एक ही नाम रखा गया जो कि प्रचेता रखा गया। ये सब 10 के 10 प्रचेता धनुर्विद्या के विद्वान थे। बड़े होने पर ये 10 भाई एक जैसे ही धर्म और कर्म का पालन करते। फिर जब ये बड़े हुए तो इन्होंने समुद्र के जल में 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अब जब राजा की संतानें ही कठोर तपस्या कर रही थी तो पृथ्वी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पूरे वृक्ष ही वृक्ष उत्पन्न हो गए और सारी पृथ्वी वनस्पति से ढक गई। इसके बाद कई भयानक जीव और जंतुओं की उत्पत्ति होने लगी। वृक्षों ने पूरे आकाश को ढक दिया और वायु का चलन बंद हो गया और प्रजा का विनाश होने लगा। फिर जब इस बात का पता तपस्या में लीन प्रचेताओं को लगा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट किया। फिर यही वायु वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने लगी और अग्नि उन वृक्षों को जलाने लगी और इस तरह वृक्षों का नाश पृथ्वी से होने लगा। फिर जब पृथ्वी पर थोड़े ही वृक्ष शेष रह गए थे तो वृक्षों के राजा सोम मतलब चंद्रमा 10 प्रचेताओं के पास पहुंचे और कहने लगे कि प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्ष विहीन कर दिया। अगर अब भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ तो इस पृथ्वी से वृक्षों का वंश खत्म हो जाएगा। इसके बाद सोम अर्थात चंद्रमा ने एक कन्या को प्रकट किया जिसकी रचना वृक्षों से ही हुई थी और उसकी रचना करने के बाद वो प्रचेताओं से बोले, हे प्रचेताओं, इस कन्या का नाम मारिषि है और मेरी ये इच्छा है कि तुम सभी भाई इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। फिर सोमदेव ने प्रचेताओं से कहा कि इस कन्या से तुम्हारे और मेरे आधे आधे अंश से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो दक्ष प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो आगे चलकर तुम्हारे द्वारा जलाई गई पृथ्वी पर प्रजा की वृद्धि करेगा। और इस तरह सोमदेव अर्थात चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मारिषि को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दक्ष प्रजापति के जन्म तक सभी संतानें अयोनिज हुआ करती थी। अब अयोनिज का मतलब ये होता है कि देखने, सोचने या फिर छूने से ही, यानी कि जब मन में इच्छा हुई तब ही पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो जाए। दक्ष का जन्म भी इसी तरह से हुआ था और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति के बाद ही मैथुन यानी स्त्री और पुरुष के संभोग से संतानें उत्पन्न होने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ। धन्यवाद।